I'm Dr. Pooja, your own physiology faculty at Cerebellum. And today we have Dr. Saurav. हमारे साथ है Dr. Saurav, जिन्होंने 211 के wonderful स्कोर के साथ FMG क्रैक किया है इस साल. So first of all, congratulations, Dr. Saurav. कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक 5 to 6 months का जो लिटरली हार्ड वर्क था, एंड लाइक इट वाज काइंड ऑफ लाइक मेंटल ब्रेकडाउन भी था, लाइक अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी थी, लेकिन मैम इट वाज लाइक इन द एंड ऑफ द डे वर्थ इट. So take me through your journey. आपकी एक जर्नी बताओ. आपने कहाँ से MBBS किया, कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, वहाँ की लाइफ कैसी थी? ओके मैम, मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम यूक्रेन इन जपरीजिया. वहाँ पे मैंने अराउंड जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे एमबीबीएस की जर्नी, देन इट वाज लाइक वेरी गुड देयर आल्सो. बट एट लाइक फर्स्ट कोविड आया, एंड देन आफ्टर कोविड जब हम उससे रिकवर हुए उसके बाद वॉर आ गया. एंड मैम वॉर के टाइम तो मैं लाइक आई वाज देयर इन यूक्रेन ओनली. सो वहां से लाइक मिशन गंगा के थ्रू इवैक्यूएट हुए, एंड देन यहाँ पे आए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे भी मतलब लिटरली जब हमारे क्लासेस वगैरह चल रही थी, देन भी थोड़ा काफी पैनिक ये सब था कि लाइक अब दोबारा से रिज्यूम कैसे होंगी क्लासेस. बट लाइक देन वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो टू जॉर्जिया. देन आई फाइनली मैं जॉर्जिया गया, वहाँ पे मैंने फिर अपनी फाइनली पूरी एमबीबीएस पूरी करी. सो मैम, ऑन एंड ओवरऑल लाइक काफी अप्स एंड डाउन्स वाली काफी इंटरेस्टिंग जर्नी थी. बट लाइक फाइनली इट्स अ लाइक बिग रिलीफ व्हेन यू क्लियर द एग्जाम. लाइक ऑल दिस ऐसा फील होता है कि लाइक लिटरली इट वाज अ वर्थ. गुड. सो योर लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई विल से, है ना? खूब सारे एक्सपीरियंसेस आए. आप कोई भी मतलब कोई पूछेगा कि आपने क्या वॉर एक्सपीरियंस किया है, योर आंसर विल बी यस. क्या आपने कॉलेज शिफ्ट किया, आंसर विल बी यस, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग. आपने एफएमजी के लिए स्पेसिफिकली कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी? मैम एक्चुअली जब इवन फ्रॉम यूक्रेन ऑल्सो, जब जैसे जैसे हर सेमेस्टर के साथ सब्जेक्ट्स होते थे, तो मैम उनके साथ साथ जैसे वहाँ की भी बुक्स होती थी, या इवन इंडिया भी बुक्स, इंडियन बुक्स भी काफ़ी वो लोग ऑफर करते थे. तो साथ के साथ मैं जो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होते थे, तो साथ के साथ तो मैं पढ़ता ही था वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. जैसे जैसे क्लासेस होती थी उनके साथ साथ लाइक मैं देखता था, बट लाइक कुछ भी ऐसे नहीं कि लाइक एज अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव. लाइक मैं देख रहा हूँ एक पढ़ने के पर्पज से कि ठीक है क्लासेस के लिए जाना है, क्लासेस के लिए पढ़ना है, टेस्ट देना है, सिंपल एज दैट. एंड देन मैंने जब आफ्टर लाइक मैं जॉर्जिया आ गया ट्रांसफर लेके, एंड देन अराउंड जब वहाँ पे मेरा 9th सेमेस्टर था. वहाँ पे एक्चुअली मैम 12th सेमेस्टर के कोर्सेज हैं. तो जब मेरा 9th सेमेस्टर था तब मैंने लाइक स्टार्ट किया हल्का हल्का स्टार्ट करना, कि क्योंकि वहाँ पे भी क्लासेस था, एंड ऐसा था कि जब आप ट्रांसफर हो जाते हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के बर्डन काफ़ी आ जाते हैं, जो अब हम्म. उनके हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, एंड हमें क्लियर करने होते हैं. तो ऐसा था. बेसिकली यू हैव टू कवर अप. यस यस मैम. तो समर वेकेशंस भी फुली नहीं मिलते थे, क्योंकि उसमें भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स करने में टाइम चले जाता था. तो थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट किया लाइक एग्जाम स्पेसिफिक एफएमजी पर्पज से. एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट्स लाइक गो थ्रू किए, लाइक व्हेन वी लाइक फाइनली कम टू इंडिया, तो एकदम न्यू ना लगे. तो हल्के हल्के लाइक सम सब्जेक्ट्स आई लाइक रेटेड, थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा. एंड मतलब सारे मैं देख नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे लाइक फाइनल सेमेस्टर में थोड़ा और हेक्टिक हो गया था. तो जितना मेरे से हो पाया मैंने उतने सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत कवर किए थे. लाइक ओके. आई वाज एबल टू स्टडी 4 to 5 सब्जेक्ट्स. Okay, so basically you had some orientation कि ऐसा ऐसा होता है. It will not be a completely new and panicky situation जब आप यस वापस आओ, right? यस. So एग्जाम खत्म होने के बाद क्या स्ट्रेटेजी थी? जो आपको 5-6 महीने मिलते हैं उसमें क्या स्ट्रेटेजी थी? मैम एक्चुअली जब विंटर्स में ये जनवरी में ग्रेजुएशन होती है, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी एक्चुअली में ग्रेजुएशन थोड़ी लेट हुई. एग्जाम्स वगैरह थोड़े लेट कंडक्ट हुए, एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हुए और लेट हो गए थे. स्ट्रैटेजाइज करने को टाइम ही नहीं मिला. एंड ऐसा हमारे साथ सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हो गई थी, लाइक सेरिबेलम की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, एंड मैंने मिशन 200+ सब्सक्राइब कर लिया था. बट उस टाइम क्या हुआ था कि हमारे फाइनल एग्जाम होने थे, अभी हुए नहीं थे, एंड सेरिबेलम की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी. सो लाइक
आई वॉज ओनली एबल टू सी 2 सब्जेक्ट्स, एंड आपका सब्जेक्ट भी मैम देख लिया था मैंने तब तक हो गया था। बट उसके बाद लाइक जितने सब्जेक्ट्स थे वो छूट गए, क्योंकि 1 मंथ तो फाइनल एग्जाम चले, एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करते करते और लेट हो गए। तो लाइक मैं बोलूंगा मैं इंडिया ही आ पाया हूँ मार्च के एंड में, तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह पूरे करते हुए, एंड जब तक मैं आया ऑलमोस्ट हाफ ऑफ लैप 1 वाज ओवर। सो थोड़ा पैनिक सिचुएशन भी था, लाइक मैम So you जब have come in April, right? March, April के आसपास yes, you yes, actually started preparing for. इस बार मार्च के एंड में, एंड देन व्हेन आई केम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैप 1 वाज डन। सो आई थॉट लाइक हाउ टू कवर अप द सब्जेक्ट, सो मैंने कुछ तो लाइक जो रिकॉर्डेड थे, क्योंकि मैम काफी फोमोस क्रिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, एंड पीयर प्रेशर मैम कि लाइक ये सब्जेक्ट इससे करना चाहिए, ये सब्जेक्ट इससे करना चाहिए, तो ये चीज काफी थी। बट लाइक आई मेड अप माई माइंड कि एक सोर्स है, एंड आई फुली लाइक आई एम गोना ट्रस्ट सेरिबेलम पूरा, अपनी पूरी जर्नी में। एंड क्योंकि जब मैं इधर आया तो जितने सब्जेक्ट्स हो गए थे जो मेरे मिस आउट हुए, मैंने स्टार्ट किया रिकॉर्डेड देखना। एंड ऐसा था कि क्योंकि मैं फिर अगर सिर्फ रिकॉर्डेड ही देखूं तो लाइव मिस होगा, तो मैंने किसी तरह एक स्ट्रेटेजी प्लान करी। तो एक्चुअली मैंने स्लीप कट कर दी थी टू 4 to 5 आवर्स, विच इज नॉट अ गुड थिंग आई ऑल्सो बिलीव, बट मेरे को कवर अप करना था, तो उसके लिए मैंने रिकॉर्डेड एंड लाइव देखना स्टार्ट किया किसी तरह। बाय एंड ऑफ लैप 1 मैंने मैनेज कर लिया टू कंप्लीट एवरीथिंग, सो दैट मैं लैप 2 में लाइव फॉलो कर पाऊँ। तो सारे सब्जेक्ट्स किए बेटा आपने? All 19 subjects you have gone through. यस मैम, ऑल 19 सब्जेक्ट आई हैव गॉन थ्रू। All right. So what I can get from your info, आपने जितना बताया, uh, you are a good student from the beginning itself, because I don't think so if anybody says कि हम 3-4 महीने में यहाँ आके इंडिया आके we will do all these things and then crack 200 plus marks. So I think that is a bit difficult journey, I would say. But जो आपने मुझे बताया कि MBBS से ही you started making your concept, मुझे लगता है कहीं ना कहीं that helped you out, right? Plus you have made up your mind. पहले तो आपने ये फोमो असाइड किया कि I always tell the students कि convert your worry time into study time. That is the most important thing, because questions इतने सारे आते हैं which are not that relevant, right? तो आपने एक चीज वो कर ली थी कि यार किस पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना है, what things you have to let go, वो आपने पहले ही मतलब प्रोसेस कर लिया था, राइट? सो दैट वाज देयर। देन आपने रिकॉर्डिंग भी देखे एंड देन यू मैनेज एवरीथिंग, राइट? तो आपकी डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं इट इज शोइंग, राइट? देन टेल मी, what about PYQs and question banks? You used to do that also? यस मैम, क्योंकि जब 60-60 में जब लेट नाइट पीवाईक्यूज होते थे, लाइक फर्स्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन, देन धीरे धीरे क्वेश्चंस इंक्रीज भी होते गए। तो जैसे मैंने कहा था मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने मिस आउट कर दिए थे। बट मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि अगर मैं सिर्फ पढ़ता गया तो उससे मैंने देखा है उतना लाइक उतना गेन एंड रिकॉल नहीं हो पाता है अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चंस करो उस सब्जेक्ट के। तो लाइक ये आ जाता है कि आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट आप अप्लाई कर पा रहे हो। तो मैं तो आप जब कौन रिकॉर्ड से क्वेश्चंस करते थे? क्वेश्चन बैंक के, या फिर मिड डे मॉड्यूल्स हैं, लेट नाइट PYQs है? व्हाट सोर्स यू हैव गॉन थ्रू? मैं जो सब्जेक्ट वाइज लेट नाइट पीवाईक्यू आते थे पहले तो मैंने वही ट्राई किया, लाइक मैं लैप 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो जो मैं रिकॉर्डेड भी देख रहा हूँ, साथ के साथ सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करते रहूँ। एंड वो पूरा मैंने जब तक लैप 1 के जितने भी शेड्यूल थे पूरे लाइक पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट किए। एंड देन लैप 2 से मैंने स्पेसिफिक पीवाईक्यू करने स्टार्ट किए थे। तो मैंने यही रखा था कि एटलीस्ट जितने पेंडिंग है वो ना छूटे, एंड लेट नाइट पीवाईक्यूज टिल द एंड ऑफ लैब 3 एक भी मिस नहीं किया मैम। इट रियली हेल्प मी अ लॉट। सो एग्जाम डे पे क्या फीलिंग थी आपकी व्हेन यू वर गोइंग टू द एग्जाम? whether फियर, एंजाइटी की क्या होगा, कैसे होगा, या यू वर प्रिटी ओके, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा? हाउ वाज इट? मैम यूजुअली ये था कि सेरिबेलम के थ्रू मैंने जीटीज दिए थे, एंड जो लास्ट में 2 FMG मॉक हुए थे मैंने उसमें भी दिए थे। तो मैम उसमें भी लाइक आई वाज एबल टू स्कोर गुड, लाइक इट वाज गुड मार्क्स। सो जब लाइक बिफोर 1 डे ऑफ द एग्जाम वो वाली एंजाइटी तो थी, बहुत ज्यादा थी।
एंड देन जब एग्जाम सेंटर में गए तो वहां पे बैठे जब खासकर ज्यादातर एंजाइटी मैम तभी होती है जब वो लोग एग्जाम स्टार्ट करते नहीं है एंड लाइक दे गिव हाफ आगे रखते हैं। मिनट्स जस्ट आप वहां बैठे हुए हो, वो वो एंजाइटी का फेस बहुत ज्यादा रहता है मैम। सो रिजल्ट के दिन कैसा रहा? व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट, वर यू विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ थे, फ्रेंड्स के साथ थे? कैसा लगा रिजल्ट देख के? मैम एक्चुअली मैं वर्कआउट करके ही आ रहा था एंड हम्म। उसके बाद मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि रिजल्ट आ गए हैं, तो तब एनबी के लाइक ऑन व्हाट्सएप चैनल कोई इन्फो थी नहीं। तो पहले तो लगा नहीं कि वो रिजल्ट है, लेकिन देखा ऑलमोस्ट इट वाज इन एवरी ग्रुप। सो मैं अपने पेरेंट्स के पास ही आया घर पे ही, एंड देन मैंने बताया रिजल्ट आ गया है। एंड देन उसके बाद जब फर्स्ट टाइम ही देखा तो विश्वास हुआ नहीं एकदम से, मतलब it was like very like heartwarming. मैं like I was very emotional at that moment. सो पेरेंट्स आपके साथ थे उस टाइम पे? हाँ जी हाँ जी, वो साथ ही थे, So मैंने उनको what was बताया, बोला their reaction? they were very happy, like literally my mother was crying like literally. Yeah, must be so proud on you. You have Yes. cracked 200 plus, right? So yes, it shows your dedication, your determination, very, very strong determination, as you have told me, right? So everything paid off. So अब आगे क्या प्लान है? नीट पीजी, INI, व्हाट्स योर प्लान? बिकॉज वी वांट यू टू बी रीचिंग मोर एंड मोर heights and getting more and more success. Yes, ma'am. Plan to है कि I'm planning to give NEET PG also after I finish my internship, and also I plan for INICT also. And like मेरी journey, ma'am, I literally completely followed Cerebellum in all labs. Like because of it, I was able to like read every subject for 3 times. And like ma'am, एक active and passive like study इसमें complete हो जाती है. Like you are watching a live lecture and then you are like in your free time you are also revising that. So मैम ये बहुत beneficial था। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर सौरभ। जाने से पहले बहुत सारे आपके एंड जूनियर्स, दे मस्ट बी वाचिंग इट। व्हाट्स योर लास्ट एडवाइस एंड व्हाटएवर यू वांट टू से? मैम जैसे कि मैम आपने भी एक एक चीज मेंशन करी थी, मैं उसको मेंशन करना चाहूंगा कि लाइक इन 3 to 4 months लाइक जस्ट कोई आ जाए तो मैम इट्स लाइक इम्पॉसिबल, लाइक लिटरली टू लाइक इफ किसी ने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा है सो इट्स लाइक रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एकदम से आके सोचे 4 to 5 months में हो जाए तो मैम इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। अगर थोड़ा पहले से स्टार्ट हो जाए या फिर जैसे जैसे सपोज यूनिवर्सिटी की क्लासेस चल रही हैं साथ के साथ चलें, so like it will really help a lot, because in Ukraine also like now like because of war I left all my books there, because earlier before COVID I was a like bookish person, and I used to study even I've read anatomy also from like Grey's Anatomy, and like I've ऑल seen द like स्टैंडर्ड बुक्स बेसिकली? yes, because Grey's Anatomy is big book, but it's like I've gone through the section which are like more important, and I have studied the like general physiology and some systematic physiology from Guyton and Hall. I used to have many books there, but वो सारी की सारी वहीं रह गई। वो तो आपका स्कोर बताता है बेटा। स्कोर्स tells more than what you are telling over here, because I told you it's impossible if you don't know the concept, because nowadays the exam being more integrated, more conceptual, right? ये जो exam हुआ था, it was quite towards the moderate and tough, right? So अगर questions आपको concepts नहीं पता है, you are just based on the facts, so that is, it's gonna be very difficult, I would say. Not impossible, but it's going to be very difficult to identify. It will take more time. Concept clear है तो it is going to be a piece of cake कि हाँ ये तो मुझे आता है, and that gives you more confidence for the set 2 also, I feel. Yes, ma'am. Preclinical subjects may be like all the questions were in a clinical scenario based form, which was like literally expecting like कि preclinical subject है तो उसमें questions आएंगे like straightforward या थोड़े बहुत jumbled, but like completely clinical scenario, तो इससे pattern का पता चल रहा था like they want a clinical scenario in all the subjects. All right, so what's the last advice you want to give to your juniors? आई जस्ट वांट टू गिव वन एडवाइस, लाइक जो जो सब्जेक्ट्स चल रहा है साथ के साथ वो पढ़ते जाइए, एंड उसी के थ्रू एक लाइक
जब हम अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं, जस्ट एक थॉरो रीड हो जाए तो एक वो सब्जेक्ट के टच में रहते हैं, एंड उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन होती है, सो दैट आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग द एमबीबीएस जब यहाँ पे आके हम तैयारी करते हैं तो वो सब्जेक्ट कुछ न्यू नहीं लगेगा। एंड लाइक लिटरली फिर जब आप प्रिपरेशन पे स्टार्ट करेंगे, सो लाइक थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज लाइक प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू, बिकॉज इन द एंड एमसीक्यू का एग्जाम है। तो इतना मैंने देखा है, जितना प्रैक्टिस करो उतना हेल्प करेगा, बिकॉज आई सी लाइक सिर्फ एफ एम जी पी वाई क्यू एंड नीट पीजी पी वाई क्यू से भी ज्यादा इस बार का जैसे पेपर का लेवल था, सो इवन आई इन माई प्रिपरेशन टाइम आई प्रैक्टिस 5 years of INI क्वेश्चन ऑल्सो, so like FMG, NEET PG and INI, all PYQ like you must go through. All right. So, and we do have video explanations also. So, if you feel a bit anxious, don't worry, है ना? So, जैसे Dr. Saurav ने बोला, go through all the questions, right? And we are always there. Thank you so much, Dr. Saurav, right? And we will definitely want to see you in the cerebellum party as well as in the NEET classes, right? ऐसे ही फोड़ना है NEET वाला exam भी. I'm also looking forward to see you, ma'am. And one thing, Enjoy I to will the fullest. don't get into any FOMOs. I literally blindly trusted the cerebellum, and it gave me a very good result, and I'm so grateful for that. Thank you, Dr. Saurav. Thank you so much for coming and guiding the students who are looking forward to, give this exam in, upcoming years. So, congratulations once again, and we are very, very proud of you. Thank you so much.